मेरी जो डिलीवरी की स्टोरी है थोड़ी सी ट्रेजेडी भरी रही है, क्योंकि लोगों की या तो नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर सी सेक्शन। मेरे साथ तो दोनों ही हो गया। बहुत दर्द हो रहा है। तुझे क्या लग रहा है, स्किन होगा या फिर नॉर्मल? पता नहीं क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स लाइफ व्लॉग्स। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ रही थी। काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे कि मेरी डिलीवरी हो गई या नहीं, और अगर हुई है तो नॉर्मल हुई या सी सेक्शन हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हाँ, मेरी डिलीवरी हो गई है। फाइनली मैं एक मॉम टू बी से अब मॉम बन चुकी हूँ। एंड इन दिनों लाइफ काफ़ी बिजी हो गई है। इन दिनों बेबी की केयर करने में, उसके साथ टाइम स्पेंड करने में कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसी बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो में आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दे दूंगी, और साथ ही में ये जो वीडियो है स्पेशली मेरे लेबर पेन और डिलीवरी को लेकर ही है। इसमें मैंने अपने लेबर पेन और डिलीवरी की स्टोरी आप लोगों से शेयर की है। वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था कि मेरी जो डिलीवरी की स्टोरी है थोड़ी सी ट्रेजेडी भरी रही है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। क्योंकि अगर आप लोगों की भी डिलीवरी होने वाली है, आप भी प्रेग्नेंट हैं या फिर आप लोगों की ड्यू डेट काफ़ी करीब है, तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो 9 मंथ्स तक काफ़ी एक्टिव रही, काफ़ी स्मूथ रही। मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही खाने में, ना ही खाना बनाने में, और ना ही किसी प्रकार की लेजीनेस। मैंने रेगुलर बेसिस पे अपने सारे एक्सरसाइजेस भी किए एंड सब कुछ स्मूथ रहा। मुझे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम थी। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें मेरे लेबर पेन की स्टोरी की, तो मुझे नेचुरल लेबर पेन नहीं आया था। हुआ यूं था कि 14 फैब यानी कि पूरी दुनिया जब वैलेंटाइंस डे मना रही थी, तब उस दिन मुझे काफी हाई फीवर था। अराउंड 3:30 दोपहर के अराउंड मुझे 99.8 समथिंग फीवर था। एंड मेरे जो हस्बैंड थे वो, उनको ऑलरेडी पहले से ही फीवर चल रहा था, तो शायद ये वायरल था, इस वजह से मुझे भी हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए मैंने आधा डोलो जो है वो टैबलेट ले लिया 3:30 के अराउंड, एंड मैं खा के थोड़ा सा सो गई। इसी बीच मेरे हस्बैंड डॉक्टर से जाके मिल के आया और उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है तो उन्हें क्या करना चाहिए हमें। तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि वो डोलो ले सकती हैं, लेकिन 3 टाइम तक, और फिर भी अगर फीवर नहीं जाता है तो किसी जनरल फिजिशियन को दिखाने के लिए उन्होंने मुझे कहा। तो मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे बताया, तो फिर आधा डोलो खाने से तो वैसे भी फीवर नहीं गया था, बल्कि मेरा फीवर और बढ़ गया था। 4:30 के अराउंड तो मेरा फीवर 100.8 डिग्री हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आधा डोलो और ले लूं, तो मैंने आधा डोलो और खा लिया 4:30 के अराउंड, एंड फिर लगभग 1 घंटे के बाद मेरा फीवर वाकई में उतर गया और मुझे थोड़ा अच्छा लगने लग गया था। बट फ्रेंड, 8 साढ़े 8 के लगभग मुझे फिर से फीवर चढ़ने लग गया। बट मैंने थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि 2 डोजेस आप जब लेते हो टैबलेट के तो फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है 5 से 6 घंटे का। तो लगभग 10:30 के अराउंड मैंने एक और टैबलेट खाया डोलो का, और मैंने सोने की कोशिश करी। बट फ्रेंड्स, रात जैसे तैसे निकली, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मुझे बहुत ही फीवर हो रहा था। एंड धीरे धीरे जब 1-1 घंटा पास हो रहा था तो फिर मुझे बहुत ही स्वेटिंग सी होने लग गई। एंड जैसे जैसे मॉर्निंग 5 से 6 बजे तो मुझे मेरा जो फीवर है वो जाने लग गया था, क्योंकि मुझे काफी स्वेटिंग हो गई थी और मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया था। लगभग 7 बजे यानी कि मॉर्निंग सुबह 7 बजे 15 फैब की मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लग गया, मुझे थोड़ा सा लीकेज सा फील हुआ। तो मैंने जाके यूरिन पास किया तो देखा साथ में मुझे थोड़ी सी स्पॉटिंग भी हो रही थी, यानी कि थोड़ा सा ब्लड भी निकला मेरे यूरिन में। अब ऐसे सिचुएशन के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले तो मुझे आइडिया था, एंड थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे लीकेज फील हुआ। तो मैंने सोचा कि एक बार इंटरनेट पे पढ़ लेती हूँ, एंड इंटरनेट पे पढ़ने के बाद मुझे काफी सिम्टम्स सिमिलर लगे, एंड देन आई फेल्ट कि मेरा वाटर बैग ब्रेक हो गया है। तो मैंने फटाफट से अपने हस्बैंड को बताया, एंड हॉस्पिटल बैग जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से ही पैक करके रखा हुआ था, तो हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फटाफट से हम लोगों ने हमारा हॉस्पिटल बैग उठाया और हम लोग हॉस्पिटल चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने हमें इमरजेंसी में एडमिट होने को कहा। फिर इमरजेंसी में मुझे लगभग 1 घंटे के अराउंड रखा गया, एंड 8 बजे के लगभग उन्होंने मुझे बोला कि आप एडमिट हो जाइए करके। तब तक डॉक्टर को भी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, और डॉक्टर ने तब तक मुझे और मेरी बीवी को मॉनिटर करने के लिए कहा।
उन्होंने मेरा बीपी चेक किया जो कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, एंड मेरे बेबी का हार्ट रेट वगैरह चेक किया, जो कि उन्होंने इसके लिए रेगुलर बेसिस पे उन्होंने एंटी स्कैन किया, उसका हार्ट रेट हमेशा चेक करते रहे। एंड ये सब के बीच में उन्होंने मॉर्निंग में मुझे अराउंड 8:45 पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा, तो वहीं पर हम लोगों ने थोड़ा सा इडली वगैरह मंगा के खा लिया। फिर मेरी जो डॉक्टर हैं वो अराउंड 9 o'clock के आई, एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्या हुआ। मैंने सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन किया, बट फिर उन्होंने मेरा इंटरनल चेकअप किया ये देखने के लिए कि मेरा सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है। तो ड्यूरिंग इंटरनल चेकअप भी मेरी थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, तो थोड़ी घबरा गई। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट अ गुड साइन, और क्योंकि ब्लीडिंग भी हो रही थी एंड सर्विक्स बिल्कुल भी डायलेट नहीं हुआ था फ्रेंड्स, तो इस वजह से उन्होंने मुझे बोला कि ना आप सी सेक्शन करवाना चाहती हैं या नॉर्मल। तो मैंने कहा डॉक्टर कुछ भी हो जाए मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, बट उन्होंने कहा कि चांसेस आर देयर कि सी सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि सिंस आपका वाटर बैग पहले ही ब्रेक हो चुका है एंड ब्लीडिंग भी हो रही है एंड फिर आप हॉस्पिटल आए हो, तो फिर थोड़ा सा रिस्की फैक्टर हो जाता है बेबी के लिए। तो बट फिर भी वी विल ट्राई, हम लोग ट्राई करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बट हम नेचुरल लेबर पेन आने तक का वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि वाटर बैग ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, प्लस ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो उन्होंने मुझे एक 1/4 टैबलेट दिया कुछ लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए अराउंड 11 o'clock, और मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वहां पर कंप्लीट मॉनिटरिंग की गई मेरी और मेरी बेबी की। उसका तो ऑल टाइम एंटी स्कैन होता रहा, एंड मुझे यूरिन मॉनिटर करने के लिए कहा गया था कि जब जब यूरिन पास करूं तो मुझे चेक करना था कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हैवी ब्लीडिंग होती है तो हमें इमीडिएटली सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता। बट सिंस ब्लीडिंग उतनी नहीं थी, लाइट थी, इसीलिए डॉक्टर ने कहा वी विल वेट फॉर नॉर्मल डिलीवरी, हम लोग सर्विक्स ओपन होने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेबी डिलीवर करने के लिए आपका जो सर्विक्स है वो 10 सेंटीमीटर डायलेट होना चाहिए। सर्विक्स है वो 10 सेंटीमीटर जब खुलेगा तभी आपका बेबी डिलीवर हो सकता है, तो धीरे धीरे उसका डायलेट करने का वेट करते हैं। बट मेरे केस में अभी तक मेरा सर्विक्स बिल्कुल भी डायलेट नहीं हुआ था, तो मेरी डॉक्टर ने कहा हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और मैं कुछ देर के बाद आऊंगी। तो मुझे ऑलमोस्ट 1:15 के बजे, मुझे 11 बजे ये टैबलेट दी थी और 1:15 के लगभग मुझे कॉन्ट्रैक्शंस होने लगे एंड थोड़े थोड़े से लेबर पेन होने लग गए थे। तो मैंने डॉक्टर को बताया एंड फिर डॉक्टर जो है अराउंड 3:30 के लगभग मेरे पास आई और उन्होंने फिर से मेरा इंटरनल चेकअप किया। उन्होंने देखा कि मेरा सर्विक्स इतना डायलेट हुआ है, बट फ्रेंड्स अभी भी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं था, मात्र 1 सेंटीमीटर ही डायलेट हुआ था सर्विक्स, तो अभी भी इट वॉज नॉट अ गुड साइन। तो उन्होंने फिर से मुझे सी सेक्शन के लिए ही जाने को कहा, बट मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली हमें मतलब यही चाहते थे कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कराएं, क्योंकि 9 मंथ्स तक अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बच्चे का पोजीशन भी हेड डाउन था और मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो भी काफी स्मूथ रही थी। तो हम लोग यही मतलब माइंड प्रिपेयर करके रखे हुए थे 9 मंथ्स तक कि मेरी डिलीवरी जो है वो नॉर्मली होगी। बट अभी भी हम लोग यही चाह रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो, बट क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो हम लोग थोड़ा सा घबरा भी गए। बट हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरी फैमिली ने यही कहा नहीं, थोड़ा सा और वेट करते हैं और ट्राई करते हैं कि सर्विक्स और थोड़ा सा डायलेट हो जाए। तो 4 बजे के लगभग उन्होंने मुझे एक और इंजेक्शन दिया लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे मेरा जो लेबर पेन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था एंड धीरे धीरे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने लग गए। इतना दर्द हो रहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही अनबेरेबल पेन था, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ कि इनकेस अगर आपको सी सेक्शन होने वाला होता है या फिर आपके चांसेस भी होते हैं तो आपको जो है कुछ घंटे पहले से ही खाना बंद कर देते हैं, कुछ भी खाने को नहीं देते हैं आपको। फ्लूइड्स के थ्रू ही आपको एनर्जी बने रहे इसलिए वो लोग फ्लूइड्स चढ़ाते हैं एंड साथ ही में आपको पानी भी पीने नहीं देते हैं वो लोग। तो मेरा तो गला इतना सूख रहा था, मतलब जैसे जैसे लेबर पेन बढ़ रहा था, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहे थे, मेरी तो हालत खराब हो रही थी। प्लस वो लोग पानी भी नहीं पीने दे रहे थे। बट फ्रेंड्स मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, तो जब मैं थोड़ा सा पानी मांग लेती थी तो वो पानी दे देती थी। बट बिल्कुल भी पानी अलाउड नहीं होता है वहां पे और गला ऐसा सूखता है जैसे जैसे आपका लेबर पेन और कॉन्ट्रैक्शन पड़ते हैं कि मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। धीरे धीरे 1-2 घंटे निकले एंड ऑलमोस्ट 7 बजे के लगभग तो मुझे इतना ज्यादा पेन होने लग गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। 8 बजते बजते तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि फाइनली मैंने गिव अप कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर एक फनी सा इंसिडेंट भी हुआ था, लाइक मेरी जो बहन थी वो वहां पे बीच बीच में मुझे एक सिप वाटर का दे देती थी। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी कि है ना जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट, ये मेरा पहला और आखिरी बच्चा है, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूंगी करके।
एंड मतलब इतनी इंटेंस सिचुएशन में भी मतलब मैं ऐसी बातें कर रही थी, मुझे मतलब इतना दर्द हो रहा था कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने ये सब कहा। बट फ्रेंड्स वाकई में वहां पे ऐसी सिचुएशन थी कि लग रहा था कि बस बेबी डिलीवर हो जाए कैसे भी, और ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था हालत खराब हो रही थी। लगभग 8 बजे के मैंने फाइनली गिव अप कर दिया। जोर जोर से चिल्ला रही थी कि प्लीज मेरी क्या डिलीवरी करा दो एंड प्लीज कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, मुझे डिलीवरी करानी है, प्लीज सी सेक्शन करवा दो पर मेरी डिलीवरी करा दो। मैं ऐसे चिल्ला रही थी वहां पर। फाइनली मेरे हस्बैंड और मेरी उनके बहन को भी देख के बहुत दया लग गई। उन्होंने बोला कि इसका सी सेक्शन ही कर दो। तो फिर फाइनली जो सिस्टर्स थी उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया कि पेशेंट इज रेडी फॉर सी सेक्शन, पेशेंट अग्री हो गई है सी सेक्शन के लिए, तो आप आ जाओ करके। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर लगभग 8:45 के अराउंड आएंगी, तो फिर ना आप थोड़ा सा वेट करो। और फ्रेंड्स वेट तो क्या करूं, एक मिनट पास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इतना ज्यादा दर्द बढ़ रहा था कि मैं बिल्कुल भी बता नहीं सकती हूँ आपको। डॉक्टर जो है वो नियर बाय रहती थी, तो वो घर चली गई थी। बट जैसे ही उनको कॉल किया तो वो एम्बुलेंस लेके जल्दी जल्दी से आई एंड अराउंड 8:45 की वो 8:45 को वो हॉस्पिटल पहुंची। और जैसे ही वो रूम में एंटर की, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि डॉक्टर आ गए। मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ कि चलो मेरी अब डिलीवरी हो जाएगी, मुझे इस पेन से रिलीफ मिलेगा। उन्होंने एक बार और मेरा सर्विक्स चेक किया इस होप में कि शायद थोड़ा डायलेट हुआ हो, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं भगवान ने मेरे लिए क्या लिखा था। मेरा जो सर्विक्स है ओनली 1 सेंटीमीटर डायलेट हुआ था एंड सुबह से लेके शाम हो गई थी एंड देयर वाज नो रिजल्ट। तो फाइनली डॉक्टर ने भी कंसेंट दे दिया कि ओके वी विल गो फॉर सी सेक्शन, और उन्होंने मुझे ओटी में ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया। और 9 बजे के लगभग मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई। फ्रेंड्स वहां पे भी पहुंचने के बाद भी मुझे लेबर पेन तो हो ही रहा था, मैं दर्द से चिल्ला रही थी। बट 9:15 के अराउंड उन लोगों ने मुझे एनेस्थीसिया दिया, और जैसे ही एनेस्थीसिया दिया मुझे बिल्कुल भी लेबर पेन फील होना बंद हो गया। बात करें ऑपरेशन थिएटर की, तो फ्रेंड्स वहां पे जब आपको एनेस्थीसिया देते हैं तो आपका जो नीचे वाला लोअर वाला जो पार्ट होता है, अपर पार्ट के बीच में एक वो कर्टन लगा देते हैं, एक बैरियर क्रिएट करते हैं वो लोग। तो मेरे भी अपर पार्ट और लोअर पार्ट के बीच में एक पर्दा लगा दिया गया था एंड राइट हैंड में आईवी चल रही थी। इसमें होश में ही थी, मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि मैं ओटी में हूँ, लेकिन मुझे नीचे वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। कब उन लोगों ने कट किया, कब उन लोगों ने क्या किया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। बस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे एक बेबी के रोने की आवाज सुनाई दी, तब मुझे समझ में आ गया कि मेरा बेबी इस दुनिया में आ चुका है। एंड उधर से है ना उन लोगों ने टाइमिंग नोट करवाया 9:34 PM, जो कि मेरी बेबी की डिलीवरी का टाइमिंग था। एंड फिर बस एक मोमेंट पे कोई इधर से सामने फ्रंट साइड से आया था और किसी ने बेबी को पुश किया था एंड मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि किसी ने उधर से बेबी को खींच लिया। बस ये पॉइंट ऑफ टाइम था जब मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ कुछ तो हुआ। बाकी पूरे टाइम पे नीचे कब मेरे को उन्होंने कट लगाया, कब स्टिचिंग की, क्या हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। फ्रेंड्स जब मैंने बेबी की रोने की आवाज सुनी थी तो फ्रेंड्स इतना रिलीफ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा, मतलब लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे कि चलो इतनी मेहनत का फल मुझे मिल गया। एंड मैंने देखा कि मेरी बेबी को वो लोग मेरे जस्ट हेड के पीछे क्लीन वगैरह कर रहे थे एंड थोड़ी देर के बाद वो लोग मेरे बेबी को मेरे पास लेके आए। उन्होंने फिर उसकी जो स्किन है वो मेरे स्किन से टच करवाया एंड बहुत ही गरम गरम सा फील हो रहा था। एंड वो जो मोमेंट था वो बिल्कुल मेमोरेबल है, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती एंड वर्ड्स में तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि मुझे कैसा महसूस हुआ था उस टाइम पर। बट बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से फिर कुछ टाइम के बाद अराउंड मुझे लग रहा है 10:30 के अराउंड उन लोगों ने फिर मुझे नीचे अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया एंड मैं वहां पे ऑलमोस्ट 2 घंटे तक रुकी और मेरे बेबी को भी बगल में ही रखा गया था। एंड फिर 2 घंटे के बाद लगभग 1:30 बजे रात की मुझे ना नीचे फिर उन्होंने वार्ड में, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर थी। एंड फाइनली वी वर हैप्पी कि चलो डिलीवरी हो गई, बेबी वॉज हेल्दी एंड सेफ। एंड मेरी जो डिलीवरी है वो 38 वीक्स 4 डेज पे हुई। मैं 38 वीक्स 4 डेज प्रेगनेंट थी, यानी कि 39th वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ। बेबी तो पूरी तरह से कम्प्लीटली मतलब रेडी था आने के लिए दुनिया में, बट इस तरीके से आएगा ये हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी डिलीवरी और लेबर पेन की स्टोरी। थोड़ी सी ट्रेजेडी भरी थी क्योंकि लोगों की या तो नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर सी सेक्शन, मेरे साथ तो दोनों ही हो गया। मतलब 10 घंटे का लेबर पेन भी सहा और फाइनली जाके मुझे सी सेक्शन करवाना पड़ा। तो ये थी ट्रेजेडी मेरी डिलीवरी में। और 9 मंथ्स तक फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा सी सेक्शन हो जाएगा। मेरा पूरा माइंड जो है प्रिपेयर्ड सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के लिए था। मैंने फुल ऑन अच्छे से एक्सरसाइजेस किए थे, सब कुछ किया, बट कहते हैं ना
जो लिखा होता है वो तो होके ही रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। बट इस बात का रिलीफ होता है कि चलो बेबी हेल्दी है एंड सेफ है, सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ अब। अगर आप लोगों की भी ड्यू डेट पास में है तो फिर अपना जो माइंडसेट है वो दोनों के लिए रेडी रखिएगा, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कि मेरे साथ हुई, तो अपने माइंड को प्रिपेयर रखिएगा। लेकिन क्योंकि जैसे मैं नहीं थी तैयार सी सेक्शन के लिए, बट आप लोग अपने माइंड को दोनों तक के लिए तैयार रखिएगा, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकता है हम पूरी तैयारी करके जाएं, लेकिन बट फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे सी सेक्शन के लिए जाना पड़े, तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखें एंड अपने साथ किसी बड़े को जरूर लेके जाएं, क्योंकि काफी दिक्कत होती है वहां पर सी सेक्शन के बाद बेबी को फीड कराने में एंड जरूर किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो अपने साथ किसी ना किसी को बड़े को जरूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो डिलीवरी से रिलेटेड पूछना हो मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकती हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और अपनी प्रेगनेंसी का एंजॉय कीजिए। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।